जिंदगी में बदलावट लेके आएगा। मैं पैस्टर ने जैसे बोला, मैं यूके में हूँ। सब लोग कहेंगे यूके है तो सब कुछ ओके है ना? नहीं, ठीक है। यहाँ भी वहां जैसी समस्या कठिनाइयां हैं, पर उसके बीच में हमारा विश्वास बिना कमजोर हुए हम ये सफर चल रहे हैं। हमारी कलीसिया में, मेरी कलीसिया, मैं जिस कलीसिया को चलाता हूँ, मैंने शुरू किया था 7 साल पहले। वहां कोई भी भारतीय नहीं है, मेरे मेरे परिवार को छोड़ के। परमेश्वर ने हमें इस देश में इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के बीच में, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का नाम उठाया जा रहा है यहाँ। तो मेरे को खुशी है, हम परमेश्वर के लिए सेवकाई कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, ये कठिनाइयों और मुश्किल के बीच में भी, बिना हमारा विश्वास कमजोर हुए। इसलिए हिंदी में प्रचार करके बहुत साल हो गया मेरे को, है। पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो प्रचार करूंगा आपको समझ आएगा और आपके लिए आशीष होगा। नहीं तो मैं दिल्ली से हूँ वैसे, पंजाब दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी भी मैं दिल्ली वाला कहता हूँ अपने आप को, है। कहते हैं ना, दिल्ली वाले दिल वाले तो है हम। तो परमेश्वर के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आइए वचन की तरफ जाएं। अगर बाइबल है तो बाइबल खोलिए, 2 कुरिन्थियों 5:14। मैं कल एक संदेश दोबारा लूंगा। कल जो लूंगा थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अच्छा, मतलब मैं अपने यूथ को और पास्टरों को पढ़ाने वाला एक सब्जेक्ट है, उसमें से पढ़ाऊंगा कल मैं। आइए वचन की तरफ जाए। पर आज 2 कुरिन्थियों 5:14 कोई हिंदी में पढ़ सकता है मेरे लिए प्लीज? हिंदी बाइबल है तो, मेरे पास अंग्रेजी बाइबल है। कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो के लिए मरा फिर जी उठा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर इस सुबह हम तेरे चरणों में बैठ के तेरा वचन देखते हैं। परमेश्वर हमसे बात कर, हमें मदद कर कि हम तेरे लिए जी पाए। परमेश्वर इस वचन, परमेश्वर हम जो सुनने जा रहे हैं, इस वचन को हमारे सिर्फ दिमाग में नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय में बैठ जाए। परमेश्वर की आगे की जिंदगी तेरे साथ जीने के लिए आसान हो हमारे को। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। 2 कुरिन्थियों 5:14 फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स मी, मुझे विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। आजकल के युवाओं को तो प्रेम के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है ना, स्कूल भी ना जाओ तब भी पता है उनको, है? पर हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में देखेंगे। एक व्यक्ति था, बहुत जबरदस्त प्रचारक, उसका नाम था विलियम डर्क। मैं हॉलैंड गया तो वहां मैंने एक मूर्ति देखी, 2 हाथ ऐसे पकड़े हुए, सिर्फ हाथ। देखा तो पता चला, पढ़ने लगा उसके बारे में। तो पढ़ने जब पढ़ रहा था तब मैंने देखा वहां वो ये विलियम डर्क की कहानी बताई गई थी। विलियम डर्क एक परमेश्वर का दास था और जबरदस्त प्रचारक था। पता कैसा प्रचारक था? ये जॉन द बैप्टिस्ट जैसा, मतलब तुम पापी हो, नर्क जा रहे हो। हमें आजकल वैसे प्रचारक पसंद नहीं है ना? हमें चाहिए जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोले, हमारे पाप के बारे में ना बोले। हम वैसे प्रचारकों को चाहते हैं ना। तो ये वैसा एक प्रचारक था जो लोगों के मुंह पे देख के बोलता था, गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो वहां का राजा उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो राजा उनकी गलतियां सब कुछ बोलता था। तो राजा ने क्या कहा, इसे मारने का आदेश दिया। एक दिन उसके पीछे ये राजा का फौजी दौड़ रहा है। डर्क विलियम्स बहुत ही पतला आदमी था, पर ये फौजी, इसका जो फौजी था वो कैसा था,
थोड़ा मोटा था, हमारे इंडियन पुलिस जैसा है। आ, दौड़ रहा था, ये कहाँ था, बर्फ के ऊपर, ये पानी बर्फ बन गया था, एक लेक, एक तालाब के ऊपर। दौड़ते समय ये थोड़ा वजन ज्यादा होने के कारण बर्फ टूटा और ये नीचे जाने लगा। तब इसने चिल्लाया, मदद करो मदद। डर्क विलियम जो उस पार नियरली जा चुका था, मुड़ के वापस आया और इस व्यक्ति को हाथ दिया। इसीलिए आप वो म्यूजियम में ऐसे दो हाथ देखोगे, और उसने उसको बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, इस फौजी ने इसको पकड़ा, सैनिक ने इसको पकड़ा और वापस राजा के सामने लेके गया। 2 हफ्ते के बाद उसको मारने जा रहे थे, तो लोगों ने सवाल पूछा, चौराहे पे खड़ा किया हुआ था। लोगों ने पूछा, आप क्यों वापस आए? आपको पता है ये आपको पकड़ के आपको खत्म करने जा रहे थे, आप वापस क्यों आए? उसका उत्तर यह था, परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता है या विवश करता है। अब मैं आपसे पूछूं, आपके अंदर सच्ची में परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं? सच्चा प्यार। क्योंकि जब पौलुस यहां लिखता है, हम पौलुस की जिंदगी जानते हैं। आप में से, मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई अच्छी तरह जानता है इसमें, अगर कोई मेरे को अच्छी तरह जानता है तो आप जानते हो मेरी पुरानी जिंदगी। मैं स्कूल में भी जबरदस्त नहीं था, मतलब मेरा कहने का मतलब उल्टा करो या सीधा करो तब भी पास नहीं होते थे, 33 आते थे। हमारा हिसाब वो था। पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, गड़बड़ करता रहता था, लड़ाई में भी आ गया था। तो किसी ने नहीं सोचा कि मैं सुसमाचार, मैं बिजनेस कर रहा था, उसके बीच में मेरे को परमेश्वर ने बुलाया। उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। तो सबने, जब मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, किसी ने नहीं बोला, सबने बोला, अरे इसको स्टेज नहीं देना, ये खतरनाक है। क्योंकि ये पहले उल्टे काम कर रहा था, हमें पता नहीं सच्ची में ये यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। तो मैंने देखा तो कोई मेरे को स्टेज नहीं दे रहा, कोई मेरे को आने नहीं दे रहा। तो मैंने सड़कों में प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर रहा था। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, सच्चा प्रेम है। तो मैंने ये शब्द देखा, मैंने अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश किया। ग्रीक भाषा में लिखा हुआ सिनाको, फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट सिनाकोस मी। तो मैंने ये ग्रीक में पढ़ने के बाद मैंने कहा, यार इसका मतलब भी देखे जरा। मतलब मैं जब देखने लगा, तब मेरे को दिखा इसका रियल मीनिंग क्या है। तब मेरे को समझ आया, इस शब्द का 3 मतलब है। ऐसा शब्द पहले इस्तेमाल नहीं किया गया, पहली बार यहां इस्तेमाल किया गया। तो मैंने देखने लगा, मैंने कहा यार ये अजीब सा है, 3 शब्द जो इस्तेमाल किए इसका अर्थ में। तो मैं देखने लगा और मैं वो 3 शब्द आपसे बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रेम, मतलब जब आपने परमेश्वर का प्रेम चख लिया है, तो जब आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया है, तो परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा कुछ करने के लिए। सनाको, इट विल मूव यू टू डू समथिंग। परमेश्वर का प्रेम आपको निर्बंध करेगा कि कुछ करने के लिए। ये नहीं है कि मैंने परमेश्वर का प्रेम जान लिया, अब मैं हालेलुया, अब मैं बैठ जाऊंगा। हाँ? नहीं, आपके अंदर भी एक आग लगनी चाहिए कि मैं भी ये प्रेम किसी से जाके बांटू। हाँ? जवान लड़कों लड़कियों से बोलूं, इधर उधर नहीं, परमेश्वर का अपना प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का वचन। लोग मेरे से पूछते हैं, पास्टर जी आप तो यूके में हो, आपके लिए तो सब आराम है। नहीं,
मेरे को जिस देशों में परमेश्वर बुलाता है, अजीब तरीके से बुलाता है। बहुत लोग मेरे को जानते नहीं है, इसलिए मैं बताऊं। जिस जिस देशों में मैं जाता हूं, बहुत मुश्किल देश है। कोई सोचता नहीं है मैं कैसे देशों में जाऊंगा, पर मैं दिखाना चाहता हूं मैं कैसे देशों में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब मैं जानने लगा तो मैं जाने लगा ऐसे देशों में। यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमारी सेवकाई है, वहां जाने लगा बहुत सालों से, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग भी वहां परमेश्वर का प्रेम जाने, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करने लगा कि मैंने तो सुन लिया, पर दूसरे लोग उनको भी सुनाना पड़ेगा। मेरी बुलाहट एक साधारण बुलाहट नहीं है। मुश्किल देशों में जाने के लिए जहां कोई जा नहीं सकता, मुश्किल देशों में जाऊं जहां कोई जाना पसंद भी नहीं करता। जैसे आप देख सकते हो, यहां एक कब्रिस्तान में खड़े होके जहां 1000 परिवार जीते हैं, उनके बीच में खड़े होके प्रचार कर रहा हूं। यह बुलाहट साधारण बुलाहट नहीं है, पर अंदर प्रेम होने के कारण ये जो मुंडी पकड़ के खड़ा हुआ था मैं, वो कोई प्लास्टिक मुंडी नहीं है। कब्रिस्तान में मैं जब प्रचार करता, मैं आरूढ़ जीवित और मृत्यु वाले लोगों के बीच में खड़ा हुआ। इनके बीच में खड़ा हुआ। तो मेरे अंदर भी एक आशा आई कि मैं भी जो लोग मर रहे बिना यीशु मसीह को जाने, उनके बीच में है क्या? नहीं। यीशु मसीह के लिए जीना आसान है क्या? नहीं। पर आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम होने के कारण, मेरे से लोग पूछते, पास्टर जी ये आपको अफगानिस्तान ऐसे वगैरह देशों, यमन, सीरिया जाते हो तो आपको क्या अमेरिका जाने से ज्यादा फायदा यहां होता है? आपको ज्यादा पैसे यहां मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते, ज्यादा गोलियां मिलती है। कंचे वाली नहीं, दूसरी। बहुत बार मार खाया हुआ, बहुत बार कठिनाइयों में से गए हैं, पर उसके बाद भी मैं दोबारा दोबारा वापस जाने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर। शायद आप एक भूखे व्यक्ति को खाना खिला के यीशु मसीह का प्रेम बता सकते हो। हमारे यहां जितने लोगों के घर पे खाना नहीं होता, हम 1 हफ्ते का खाना बांध के देते हैं। क्यों? कि वो जान जाए परमेश्वर का प्रेम। ये सिर्फ प्रचारक नहीं है, प्रचार नहीं कर रहा, ये जिंदगी जीने की जिंदगी है हमारी। तो आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर भी बढ़े। एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:20, 1 John chapter 4 verse 20। कोई पढ़ सकता है प्लीज? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि
जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। ध्यान से देखा वो वचन। अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और जिस भाई को आप देख सकते हो उसे आपकी कलीसिया में, इस जूम में कोई है आप जिसे पसंद नहीं करते, वो पास जी आप उसको नहीं जानते, नहीं, उसको जानने की बात नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, सच्चा प्रेम, वो आपको विवश करेगा क्या करने के लिए? दूसरों से भी प्रेम। वो ठीक ना हो, वो हमारे जैसे ना हो, और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होने के कारण हम परमेश्वर का प्रेम उन्हें भी दिखाएंगे। मैं थोड़े साल पहले एक देश में गया प्रचार करने, हॉलैंड। जब मैं प्रचार करने गया वहां, परमेश्वर ने मैं संदेश दे रहा था, मैसेज दे रहा था, उसके बीच परमेश्वर ने बोला वो व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ उससे जाके गले लगाओ। मैं थोड़ा पास गया, बाप रे इतना बदबू आ रहा था है? मैं दिल्ली के पास वो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन। वो निजामुद्दीन आने से पहले एक नाला आता है, वो ट्रेन में बैठो तो पता चल जाता है नाला आ गया मतलब निजामुद्दीन आ गया है। इतनी गंदी बदबू होती थी। ये व्यक्ति उससे भी बुरा स्मेल कर रहा है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा परमेश्वर इसको कैसे गले लगाऊं। मैं पास गया तो इतना बदबू आ रहा था, उसके पास कोई नहीं बैठा था। तो मैंने कहा, तो मैं जैसे ही पास जा रहा था परमेश्वर ने मेरे से बोला सिर्फ गले नहीं लगाना, तूने जो पहना वो सूट है वो भी उतार के दे देना उसको। हम तो भारतीय हैं, तो मैंने अपने वर्शिप टीम को बोला आप गाना गाओ, मैं अभी आया। उन्होंने गाना शुरू किया, मैं दौड़ गया कलीसिया से बाहर गया। मैं घर के कलीसिया के बाहर ये घर था जहां मैं ठहरा हुआ था, चर्च और ये मिला हुआ है। तो मैं घर गया, कपड़े बदला, अपना सूट उतारा, सूट का पैंट उतारा, और बहुत पसंद करने वाला सूट था, मेरा शादी का सूट था, पर मैंने उतारा, वापस आया, इसको गले लगाया और इसको सूट दिया। जाते समय उसने मेरे से बोला पास्टर जी मैं जेल में था आज तक, सुबह सुबह छूटा हूं। तो मैं कलीसिया देखा तो कलीसिया में आ गया, पर परमेश्वर का प्रेम देख के उसने मेरे को एक गिफ्ट दिया। मेरे पास अभी भी वो गिफ्ट पड़ा हुआ, मैं रखा हुआ, कोई 22 साल हो गया, नहीं 22 नहीं, सॉरी 20 साल हो गया, 2004 17 इयर्स हो गया, 2004 2004 में हुआ। उसने मेरे को जूते का पॉलिश ब्रश दिया मेरे को, चेरी ब्लॉसम का, मैंने वो रखा, अभी भी रखा हुआ है। मैं थोड़े टाइम बाद दोबारा वापस हॉलैंड गया, वहां प्रचार करने। मेरे कलीसिया वालों ने बोला पास्टर जी हमने एक दूसरे कलीसिया में भी आपके लिए मीटिंग अरेंज किया। मैंने कहा ठीक है। मैं इस कलीसिया में गया, सुबह प्रचार करने के लिए गया, तो ये व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। इसको देख के मैं खुश हुआ, मैंने इसको गले मिलाया। इस टाइम बदबू नहीं था, सूट वगैरह पहन के खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मेरे को खुशी है आपको देख के। मैंने कहा आप इस कलीसिया में जाते हो? मेरे से बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस कलीसिया का पासबान हूं अभी। मैंने खुश हुआ। मैंने कहा मैं जल्दी में हूं, आपके मीटिंग के बाद मेरे को एक और कलीसिया में जाना है प्रचार करने के लिए। तो मेरे से बोला पास्टर जी वो भी मेरा ही कलीसिया है। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर से सच्चा प्रेम बहने लगेगा। मेरे को बहुत लोगों ने धोखा दिया हुआ, बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने। अभी भी मैं अफगानिस्तान में काम कर रहा हूं, हमारे मसीह भाइयों को बहनों को मैं बाहर निकाल रहा हूं अभी भी। इसके बीच में दूसरे देशों में जहां लेके जा रहे हैं वहां के
लोग मेरे को धोखा दे रहे, मेरे को पता है, पर निकालने के चक्कर में मैं कहता हूं कोई बात नहीं। पर मेरे को दूसरे इंडिया में, दूसरे देशों को छोड़ो, हमारे अपने देश में मेरे को धोखा दिया हुआ। एक व्यक्ति जो मसीह को जानते हैं, उन्होंने मेरे को धोखा दिया बहुत पैसे के लिए। उसके बाद भी जब कोरोना आया, वो मुश्किल में पता चला, हम उनको खाना खिलाने गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हिसाब किताब नहीं रखता। सच्चा प्रेम है तो, परमेश्वर का प्रेम है तो हमें निर्बंधित करेगा, हमें विवश करेगा कुछ करने के लिए। मैं कैसे सुनूं लोग मर रहे हैं? मैं कैसे, मेरे 2 पासवानों को मार दिया गया है, मैं ये कैसे सुन के बैठा रहूं? अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है तो मुझे निर्बंध करेगा परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। आप सब यीशु मसीह को जानते होंगे, आपने बोला यीशु मसीह में तू मेरी जिंदगी में आ, पर वो प्रेम जैसे पौलुस की जिंदगी में बदलावट आया, मैं क्या हमारी जिंदगी में वैसा बदलावट है? देखिए, यीशु मसीह के साथ चले हुए चेलों ने कितना किताब लिखा। पौलुस जिसकी जिंदगी में सच्ची में एक बदलावट आया, वो यीशु मसीह के साथ चला भी नहीं, और उसने कितने किताब लिखे नए नियम में। सोच के देखिए, अगर आपकी जिंदगी में सच्चा बदलावट आए, आपकी जिंदगी एक नई किताब बन जाएगी जो लोग पढ़ेंगे और कहेंगे। मेरा एक आत्मिक पुत्र है दुबई में, आत्मिक पुत्र को मैं मिलने गया, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने मेरे से बोला उस लड़की को मिलना पास्टर, वो भी दिल्ली से है। मैं मिलने गया, उसने मेरे को देखा, उसने मेरा नाम सुना तो पहले थोड़ा शक था उसको, पर जब उसने मेरी शक्ल देखी तो बोला ये है तेरा आत्मिक पिता। ये तो हमारे स्कूल में हमारा सीनियर था, बहुत गड़बड़ करता था, है? सबको सिरदर्दी, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, हमेशा आउट ही रहता था, बाहर ही रहता था। पर उसके बीच में जब उसने देखा मेरी जिंदगी में जो बदलावट आया हुआ है, वो भी जान गई कि सच्ची में एक बदलावट आया हुआ। आजकल कोई भी समस्या हो, हमें लिखते हैं, पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, सच्चा प्रेम अंदर से बहता कुछ करने के लिए। दूसरा मतलब मैं जब देख रहा था, परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता कुछ करने के लिए। इट मूव्स मी, वो चलाता है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है इट स्टॉप्स मी, मुझे रोकता है। एक मिनट, आपने कभी गाड़ी को चलते हुए देखा और रुकते हुए इकट्ठे? रुका हुआ भी है, चल भी रहा, नहीं हो सकता। ये 2 अलग मतलब वाले एक शब्द में कैसे इस्तेमाल किए गए हैं? तो मैंने ध्यान से पढ़ने लगा, तब मेरे को समझ आया परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता है क्या करने के लिए? पाप ना करने के लिए, पाप करने से रोकता है। For the love of Christ stops me from sinning. सच्ची में अगर हमारे अंदर पर देखिए, आपके आपका कहानी मेरे को नहीं पता, पर मेरी कहानी मैं जानता हूं। एक बार मैंने पिताजी से बोला, डैडी हमारे स्कूल में एक बहुत गरीब लड़का, उसको टिफिन बॉक्स भी नहीं है, आप मदद करोगे? उसको एटलीस्ट एक बर्गर लेके दे दो। स्कूल में बर्गर मिलता था 2 रुपए का, फिर वो कोको कोला मिलता था, वो हमारे जमाने में मिलता था, आपके इस जमाने में नहीं, 90 वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी आप थोड़े लोग मेरा आयु हिसाब किताब कर रहे हैं, जैसे मैंने 90 बोला तो वो छोड़िए, ठीक है। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी ये गरीब लड़का, इसको टिफिन बॉक्स भी नहीं है, कोई मदद कर दोगे तो अच्छा होगा।
डैडी ने बोला बेटा बहुत अच्छा है, तेरा दिल बहुत अच्छा है, ये ले 5 रुपए, कल उसको खिला देना टिफिन है। मैंने कहा ठीक है धन्यवाद डैडी जी, बोल के मैं निकला, दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने बोला डैडी गरीब व्यक्ति मैं हूं। परमेश्वर का सच्चा प्रेम है तो हमें गलत काम करने से रोकेगा, झूठ बोलने से रोकेगा। हम तो हिंदी में गा लेते ना, झूठ बोले कौवा काटे, हाँ है। तो हमें क्योंकि परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमारे अंदर है, तो मैं ये पाप कैसे करूं? आप किसी लड़की की तरफ देखें या लड़के की तरफ, अरे पास्टर जी ये क्यों छेड़ रहे हो आप, है? नहीं, मैं पूछूं आपसे, आप अपनी जिंदगी पवित्रता में जीते हैं कि नहीं? दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14, दूसरा क्रॉनिकल्स 7:14 में लिखा हो, इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, परमेश्वर के नाम से जाने जाओगे, those who are called by my name will humble themselves, अपने आप को नम्र करोगे, who call by my name will humble themselves, seek my face, मेरा मुंह, that means परमेश्वर की तरफ मुड़ोगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पाप से हटोगे, turn from the wicked ways। मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर पहले पाप से नहीं हटना तेरे को तेरी तरफ मुड़ने से, है? परमेश्वर ने मेरे से बोला बेटा तू तो शादीशुदा है, तेरे को मैं समझाता हूं। तू घर आता है, तेरी बीवी पूछती है चाय चाहिए, ठीक है, शुरू में तो ठीक है, इतने साल हो गए, अब तो जान गई हो गई कि चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है? वैसे तू भी मुझे जान लेगा तो तू जान जाएगा मेरे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो आपको भी पता चल जाएगा पाप, ओए देख यार, वो देख यार, है? आप इधर उधर देखने के बजाय परमेश्वर को देखो। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मेरे कलीसिया में किसी को भी कर्जा नहीं है, तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसके ऊपर, तो मैं लोगों को बताता हूं मत्ती 6:33 पे क्या लिखा हुआ है। मत्ती 6:33 में, हाँ, कितनों को पता? हाथ उठाओ बिना बाइबल पे मोड़े, कितने लोगों को पता? एक, हाँ? जिन्होंने वीडियो ऑफ किया हुआ, मेरे को आपके बारे में नहीं पता चल रहा, पर जिनका वीडियो आना उनका दिख रहा है मेरे को सिर्फ। हमें देखिए, हमें अमिताभ बच्चन के गाने याद है, हमें शाहरुख खान के, सलमान के, हैं सब गाने याद है, हैं? हमें क्या परमेश्वर का वचन याद है? 6:33 क्या कहता है? सीक ye first the kingdom of God, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढे, सबसे पहले। पहले अगर पहला है तो दूसरा भी होगा ना, दूसरा है तो तीसरा भी होगा ना। मैं बीच बीच में सोचता हूँ यार, ये ओलंपिक्स में जो दौड़ते हैं 7-8 लोग दौड़ते, 3 मेडल मिलता है, ये बाकी सारे क्यों दौड़ रहे? 3 लोग दौड़ ले तो आसान हो जाएगा, है ना? मतलब 1 2 3, हमारा तो स्कूल में क्या होता था, नीचे से फर्स्ट रैंक आते थे हम, हैं? वो था अपना। तो पहला राज्य परमेश्वर का, दूसरा शैतान का, तीसरा दूतों का, चौथा आपने स्कूल में थोड़ा साइंस पढ़ा है तो कहते हैं जानवरों का, एनिमल किंगडम, कहते प्लांट किंगडम, वृक्ष राज्य, मेटल किंगडम, अलग अलग राज्य के बारे में बताते। ध्यान से देखना, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, हम क्या ढूंढते हैं? वृक्ष का राज्य। मैं बताऊं, वृक्ष से बनते हैं कागज, कागज से बनते हैं पैसे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? सबसे पहले उसका राज्य ढूंढे। मतलब गलत चीजों के पीछे ना जाएं,
ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं करना, ठीक है। हाँ, पास्टर ने बोला अब मैं घर पे बैठूंगा, परमेश्वर ऊपर से, नहीं नहीं नहीं, ठीक तरीके से करें। हमारे अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम होने के कारण परमेश्वर, मैं ये गलत काम, देखिए यूसुफ ने क्या कहा, मैं पूछूं आपसे, यूसुफ ने क्या कहा, मैं ये पाप कैसे करूं। हर बार आप कुछ करने जाते हो, सोच के देखिए, स्वर्ग में बैठा हुआ आपका परमेश्वर, आपका पिता आपके बारे में क्या सोचेगा। रात को जब वीडियो देखते हो, कैसे वीडियो देखते हो, सच पूछ रहा हूं मैं, और एक किसी को नहीं पता, ये चीज है ना, ये चीज, इसको बपतिस्मा देने का समय आ गया किसी किसी के, क्योंकि इसमें इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं, फिर आप बैठ के देखते हो। आप देखते कैसे, जैसे चंदा जब देते हैं ना, वैसे देखते हो। चंदा कैसे देते हैं लोग, इधर उधर देखते, कोई देख रहा तो नहीं, फिर आप बटुए में पैसा हाथ डाल के छोटा वाला निकालते, वैसे आप करते। जब ये फोटो इसमें आते हैं ना मैसेजेस, वीडियो, फोटो वगैरह दोस्तों से हैं, तो आप इधर उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा, फिर देखते हो, क्योंकि आपको भी पता है। मैंने मेरे दोस्तों को बोला, मैं वहीं आके थप्पड़ मारूंगा अगर मेरे को कोई गलत में, मैंने कहा पादरी साहब बन गया हूं मैं। देखिए, हमें खुद कोशिश करना पड़ेगा, पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हमें रोकता है पाप करने से। सच बताऊं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बुलाया, बोला पास्टर जी हम ये मदद करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ना ना, गलत हिसाब किताब लिख के दे दो पास्टर जी, ना। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय भी मेरे अंदर है। मैं ये कहानी बताऊं, आप लोगों को पसंद आएगी। मैं यहाँ लंदन में एक कलीसिया में प्रचार करने गया, तो मेरे को एक आदत है प्रचार करने का। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसने मेरे को बोला मसाला डोसा लेके आना जाना, हम जिधर रहते हैं वहां इंडियन दुकान नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं मसाला डोसा लेने गया, तो मैंने देखा एक विश्वासी जो मीटिंग में बैठा हुआ था, वो इधर बैठा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही मेरे को देखा, पीछे हाथ बांध के उसने मेरे को बोला जय मसीह की पास्टर जी। मैंने कहा जय मसीह की। उसने मलयालम में बोला, मेरे को मलयालम इतना आता नहीं था, ये कोरोना आने के बाद मैंने मलयालम सीख लिया, क्योंकि प्रचार करना पड़ रहा है। आसान है क्या? नहीं, आप मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। तो इसने हाथ पीछे बांध लिया और मेरे को बोला जय मसीह की पास्टर जी। मैंने कहा जय मसीह की। और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। तो मैंने बोला आप कहाँ से हो? उसने बोला केरल से। आधा से ज्यादा जगह मैं जानता भी नहीं, और पूछना था तो पूछ लिया, घर पे कितने बच्चे हैं पूछा, है। जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने ध्यान दिया इस व्यक्ति के पीछे से धुआं ऊपर को आ रहा है। अब मेरे को समझ आया इसने हाथ पीछे क्यों किया। मैंने पहले सोचा आदर में किया इसने। हम टीचर के सामने जब जाते थे हाथ पीछे कर लेते थे ना, पहले मैंने भी सोचा इसने। तो मेरे को जितना मलयालम आता था उसमें मैंने थोड़ा बोल दिया उसको। मैं पहले मलयालम में बोलता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में तर्जुमा करके बताता हूँ। നുമ്പിന്ന് പോയിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുറയിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, ഏറ്റവും മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം അതും കാണാനൊക്കെ। आगे से मैंने फूकते हुए देखा, पीछे से कभी नहीं देखा, पहली बार वो भी देखने को मिल गया है। अगर हमारे अंदर पास्टर का भय है, परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए, गलत काम, आप अपने बच्चों से झूठ बोलने से पहले, आजकल के जमाने का तो फोन ऐसे हो गया ना, तो फोन लेके ही चलना पड़ता है। पुराने जमाने में वो तार वाली होती थी, है? तो कोई फोन आता तो पापा बोलते बेटा बोलते नहीं है, घर पे नहीं है, घर में नहीं है, बोल दे, हैं? इधर नहीं है, इधर नहीं है।
और दौड़ के दूसरे कमरे में चले जाते थे, बोलते थे हाँ मैं इधर नहीं हूं, मैं दूसरे कमरे में हूं। बेटा बोल दे। झूठ बोलने में हमें दर्द होता है कि नहीं? पाप करने में हमें झूठ दर्द होता है कि नहीं? अगर हम, इट स्टॉप्स मी, इट मेक्स मी रिमेन, परमेश्वर के प्रेम में मुझे रखता है, परमेश्वर की दया में मुझे रखता है। जिस कलीसिया में हूं उसमें रखता है। साइंस में कहते हैं, छोड़िए, मैं पूछूं आपसे मैं पूछूं, आप क्या परमेश्वर के प्रेम में रहते हो हमेशा? कभी कभी मन करता है ना, इब्राहिम जैसे। इब्राहिम के जिंदगी में क्या हुआ? उसको मन किया, एक दिन परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को मार दे, फिर बाद में बोला छोड़ दे। हमारे मन में भी कभी कभी मन करता है ना, ऐसे लोगों को देखेंगे तो, किसी किसी लोगों को देखें, परमेश्वर से मार दूं या छोड़ दूं? देखिए, हमें परमेश्वर के प्रेम में हमेशा रहने के लिए मदद करता है। It helps you remain in it all the time. जैसे मैंने बोला, अफगानिस्तान में जो परेशानियां चल रही हैं, मैं दौड़ नहीं किया, मैं छोड़ के भागा नहीं उन्हें, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैंने उनको कहा मैं आपके साथ हूं। सच बताऊं, रात को भी नींद नहीं है मेरे को, इनके साथ फोन पे लगा रहता हूं। मैं फोन पे जब बात करता हूं, गोलियों की आवाज आती है, पर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर होने के कारण मैं कैसे छोड़ के जाऊं इन्हें, कैसे भूलूं इन्हें? अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, जो मर्जी कठिनाई, जो मर्जी समस्या, जो मर्जी आए आपकी जिंदगी में, आप उससे अलग नहीं होंगे, आप उसमें स्थिर रहोगे, क्योंकि यह सच्चा परमेश्वर का प्रेम है आपके अंदर। सच्चा प्रेम होने के कारण आप कहोगे मैं इससे अलग नहीं हो सकता। पौलुस क्या कहता है? What can separate me from the love of God? परमेश्वर के प्रेम से मुझे क्या अलग कर सकता है? Nothing. कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर पाए। मैं प्रार्थना यह करता हूं कि आप उसमें स्थिर रहोगे। थोड़े महीने पहले मेरा सर्जरी के बाद मैं बैठा हुआ, मेरी हड्डियां तोड़ दी गई थी, एक देश में गया था, बहुत मार रहा था, और मैंने सर्जरी के पहले मैंने पता क्या बोला? यार उस देश में दोबारा जाना है। मैं ऑलरेडी प्लान बना रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे वहां रख। देखिए, आप किसी से प्रेम करते हो, आप किसी से प्यार करते हो, आपके घर पे आपके चाचा से, आपके चाचा जो आपको 500 का नोट देते हैं बीच बीच में, है, आपके अंदर भी एक, आप 500 के नोट की वजह से जाते हैं। अगर पर वो 500 का नोट ना दे और वो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हो, तो आप उनके घर में बीच बीच में जाओगे। देखिए, मैं जब केरल जाता हूं, मेरे को एक इच्छा है कि मैं हमेशा मेरे पिताजी के घर वहां जाऊं, जहां वो रहते थे पहले। केरल में एक छोटे से गांव में, एरूर बोल के एक जगह, मैं वो घर जाके बैठता हूं, वहां सोचता हूं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगर मेरे पिताजी को ना पकड़ता, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते शायद। पर मेरे पिताजी, समस्या और कठिनाइयों से ये नहीं था कि उनकी जिंदगी आसान थी, नहीं, पर उसके बीच में भी वो स्थिर रहे परमेश्वर के प्रेम में। घर से निकाले गए थे, पर उसके बाद भी वो स्थिर रहने के कारण परमेश्वर ने आशीष दिया। अंत में जब आप खड़े होंगे परमेश्वर के सामने,
ये सुनोगे शब्द, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आखिरी में यही सुनोगे आपके बारे में, शाबाश। उसके लिए आपको स्थिर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जो करना चाहते हो करोगे। तो आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम में विवश होके कुछ करोगे। परमेश्वर के प्रेम में आके आप गलत चीज नहीं करोगे, अब परमेश्वर के प्रेम में आके स्थिर रहोगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। लेट मी प्रे फॉर यू। फादर, परमेश्वर तेरे हाथों में मैं इन्हें समर्पण करता हूं, इन्हें आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूं, तेरा प्रेम इनके ऊपर और बढ़े कि वो और तेरे लिए कर पाए, पाप से हटे, पाप से घृणा करें और तेरे लिए जी पाए। इन्हें आशीष दे, इन्हें मदद कर परमेश्वर। तेरा प्रेम इनके चारों तरफ रहे। तेरा धन्यवाद हो, तेरा प्रेम जो तूने इनके ऊपर दिखाया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, इनको तूने बचाया परमेश्वर, पर इन्हें एक आग जैसे तेरे प्रेम से भरे होने के कारण एक आग जैसे इस्तेमाल कर, पौलुस को तूने जैसे इस्तेमाल किया। तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूं, इनकी जिंदगी एक आशीषित जिंदगी हो तेरे लिए जीने के कारण। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।